हेलो स्टूडेंट, शिवम सर चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग आज BODMAS सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। और ये सभी क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में देखेंगे। ये कंपटीशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। BODMAS हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें हम लोग जानते हैं कि BODMAS को निकालने का क्या रूल है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ इसे और भी बच्चों को शेयर करें ताकि और भी लोग सीखें। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन है तो इसे एक वीडियो में तो कवर नहीं किया जा सकता क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग इसके कई भाग पढ़ेंगे। आज हम लोग पहली वीडियो के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका बेसिक क्या रहता है, बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम लोग इसे कैसे जानते हैं और क्या सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले BODMAS का मतलब क्या होता है। तो BODMAS का मतलब देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बी का मतलब, ठीक है, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है और डी का मतलब हमारा डिवाइड होता है। ठीक है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब ऐड होता है और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अब कि वी का मतलब क्या है। वी का मतलब जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है कि वी का मतलब ब्रैकेट होता है। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है। ठीक है, और डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब ऐड होता है और फिर देन एस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग अब जानेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं, कि डिवाइड वगैरह कैसे हम लोग, क्या होता है, ब्रैकेट कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो हम लोग इसे थोड़ा रफ कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि ये चीज़ें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि ब्रैकेट क्या होते हैं। ठीक है, देखिए नॉर्मली हम लोग 2 3 4 प्रकार के ब्रैकेट्स को यूज करते हैं और वही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए। तो हम लोग यहाँ पर आज 3 ही ब्रैकेट की बात करेंगे। ठीक है, सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मंडला ब्रैकेट, ठीक है, हिंदी में मंडला बोलते हैं, और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो ये 3 ब्रैकेट हो गए। देखिए आपको कभी भी ऑफ मिल जाए तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर दो मल्टीप्लाई हो गए, एक मल्टीप्लाई यहाँ पर है और एक मल्टीप्लाई यहाँ भी लगा हुआ है। तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। आप ये ध्यान से समझ लें, कभी भी आपको मल्टीप्लाई और ऑफ दोनों साथ में मिल जाएं तो आपको पहले ऑफ को सॉल्व करना होगा तभी मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। हम लोग इसे क्वेश्चन से और समझेंगे कि आगे कैसे करेंगे। ठीक है, डी का मतलब जैसे मैंने बताया डिवाइड है, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड देखते हैं। ठीक है, और एम का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई पहले ही लग चुके हैं। और ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब ऐड होता है। ठीक है, और एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। तो आप इसे कॉपी पे नोट डाउन कर लें और फिर इसके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखें जो सीक्वेंस में सबसे पहले है आप उसी से ही सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट है, तो आप ध्यान रखें कभी भी क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट मिल जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होगा। वो भी कौन सा ब्रैकेट, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट खोला जाता है, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट, फिर लास्ट वाला ब्रैकेट खोला जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद अगर क्वेश्चन में ऑफ दिया है तो आप ऑफ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर उसे जैसे ट्रीट करते हैं वैसे आगे ट्रीट करेंगे। देन उसके बाद क्या करना है, अगर क्वेश्चन में डिवाइड का साइन है तो हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करें, फिर ऐड सॉल्व करें और लास्ट में क्या सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट सॉल्व करें। ध्यान रखें ये सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, ये सीक्वेंस जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। मतलब बॉटम टू टॉप ये जैसे चल रहा है वैसे ही रहेगा, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आएगा। तो हमारे पास सबसे पहले देखिए ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो जो सीक्वेंस है वही रहेगा, इसे बिल्कुल भी चेंज करने की कोशिश ना करें वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2+3, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है, और देन मल्टीप्लाई 5, ठीक है, देन मल्टीप्लाई 2, देन डिवाइड 5 और देन मल्टीप्लाई 2, देन ऐड 3, सब्ट्रैक्ट 5। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक बिल्कुल सादा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये ध्यान रखें ये आज का पहला क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले बताया था कि जो सीक्वेंस में सबसे टॉप पर है उसी से ही सॉल्व करेंगे, उसी को ही हम लोग पहले हल करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या लिखा है, 2+3, तो 2+3 लिखा है यानी कि इन दोनों का क्या होगा, ऐड होगा। तो ध्यान रखें यहाँ पर हम लोग कैसे ऐड करेंगे, 2+3 कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है, आगे देखिए डिवाइड का साइन है वैसे ही लगा दीजिए, 5 है वैसे ही लिख दीजिए, कोई भी चेंजेस नहीं, बस हमने प्लस करके ब्रैकेट को हटाया है।
और कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको। तो सिंपली आपने वैसे ही इसको लिख दिया, ठीक है। आगे अब आगे हम लोगों ने देखा कि ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, ब्रैकेट के बाद क्या लिखा है ऑफ, और ऑफ हमारे इस क्वेश्चन में कहीं भी है नहीं, तो ध्यान रखें ऑफ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या है। आगे डिवाइड है, तो डिवाइड हमारे क्वेश्चन में दे रखा था, यानी कि इन दोनों का पहले क्या लगेगा, भाग लगेगा 5 और 5 का, ठीक है। 5 और 5 का भाग लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली पहली संख्या को ऊपर और दूसरी संख्या को नीचे लिखना है, गुणे 2 + 3 - 5, ठीक है, ये ऐसे लिखना है। ये देखिए 5 एकम 5 और 5 एकम 5 दोनों कट गए। अब हमारे पास क्या बचता है, हम लोग वो लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 बचा, गुणे में 2, ठीक है। तो क्या बचा 1 है, गुणे में क्या है हमारे पास 2 है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास +3 और -5 है, तो +3 है और -5 है, ठीक है। अब डिवाइड लगाने के बाद हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस में क्या चल रहा है। तो हमें दिखा डिवाइड हो गया, डिवाइड के नीचे क्या है मल्टीप्लाई, तो आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर देन ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें पता है कितना मिलेगा, 2 बन जा 2, 2 एकम 2 आ गया और 3 वैसे ही रह गया, ठीक है। -5 भी वैसे ही रह गया। अब देखिए मल्टीप्लाई के नीचे क्या था, हम लोग देखते हैं उस रूल में, मल्टीप्लाई के नीचे ऐड था, तो आपको सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 2 और 3 को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। फिर माइनस का साइन है, लगा दीजिए। फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे हमारे पास लास्ट में सब्ट्रैक्ट है, तो सीधा घटाना है, ठीक है। और यहाँ पे ही घटाने का साइन मिला है, तो 5 में से 5 गया, कितना आ गया 0, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए आंसर क्या आया 0। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन छोटा सा रहा। आप होप आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो पूरी वीडियो आप देखते रहें, आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हुए कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करें। जैसे यहाँ पर 3 + 5 लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने ऑफ लगाया, ऑफ लगाने के बाद यहाँ पर 3 लिखा, ठीक है। डिवाइड लगाया, डिवाइड लगाने के बाद मैंने क्या किया यहाँ पर, फिर आपको यहाँ पर 3 लिखा, फिर हमने मल्टीप्लाई लगाया, 5 लगाया, ठीक है। और फिर प्लस लगाया 2, फिर -3। ये आपके सामने एक क्वेश्चन रहा आज का, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है आज का। हम लोग देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ इसे सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, जैसा कि रूल ने को देख के हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, फिर ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ये आप सीक्वेंस कभी ना भूलें। अगर आपने सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर दिया तो आप धोखा खा रहे हैं और इसे गलत कर देंगे। और हालांकि मैंने जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो सीक्वेंस से ही दिए हैं, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये सीक्वेंस से ही क्वेश्चन दिए हैं। लेकिन ऐसे सीक्वेंस से हमेशा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, कभी ऐड पहले होगा तो कभी सब्ट्रैक्ट, हम लोग वो भी याद देखेंगे कि कैसे सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन हम लोग आज का क्वेश्चन ये देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली देखिए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, जैसा कि हम लोगों ने रूल में पढ़ा। तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ हमें पता है 3 और 5 कितना हुआ, 8 हुआ। ब्रैकेट ओपन किया, ऑफ का साइन लगा हुआ है। जब ऑफ लगा तो मैंने बताया यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई के बाद क्या है, डिवाइड का साइन है। तो आपको डिवाइड जब भी मिले तो पहला नंबर ऊपर और दूसरा नंबर कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। फिर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई है, 5 लिखा हुआ है, लिख दीजिए आप। फिर प्लस है, ठीक है, फिर 2 है, -3 है। अब देखिए आपके सामने 3 से 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3। हमारे पास क्या बचा, हम लोग वो यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या बच गया। तो हमारे पास यहाँ 8 बचा, ठीक है, 8 है, गुणे 1 बचा, ठीक है, नीचे का 1 लिखते नहीं। फिर गुणे 5 है, फिर क्या बचा, +2 है, फिर -3 है। हमारे सवाल में कहा गया था कि आपको डिवाइड करना है, ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई आ गया, और मल्टीप्लाई भी हमारे क्वेश्चन में शुरू में ही दे रखा है। तो 8 का गुणा 1 में पड़ा, 8 एकम 8, फिर 8 का पढ़ा हमने जब 5 में पढ़ा तो 8 × 40 मिला, हमें कितना मिला 40। तो हमारे पास सिंपली कितना आ गया, 40 आ गया। फिर देखिए जब 40 आ गया तो इन दोनों में साइन किसका लगा है, प्लस का लगा है, +2 फिर -3 लिखा हुआ है, +2 -3। अब इन दोनों का जोड़ हमें मिलेगा, ठीक है, जोड़ करना है क्योंकि रूल में यही कहा गया था, मल्टीप्लाई के बाद जोड़ करना है। तो इन दोनों का जोड़ कितना हुआ, 42। 42 में से कितना माइनस करना है, 3, तो कितना मिलेगा 39, ठीक है। ये आपका आज का क्वेश्चन सॉल्व और ये आंसर आ गया। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन कराए वो सारे क्या थे, सीक्वेंस से ही साइन लगे हुए थे, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई वगैरह सब सीक्वेंस से ही था। अब हम लोग इसे जो है थोड़ा ट्रिकी करेंगे और घुमाएंगे साइन को इधर उधर कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन, अब दूसरा नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 5 + 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है,
5 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट डिवाइड बाय 5। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। आज का ये तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपको सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सीक्वेंस में पहले ब्रैकेट है, फिर ऑफ है, फिर ऐड है, फिर मल्टीप्लाई है, सबसे पहले ब्रैकेट है, फिर ऑफ है, फिर डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड है, फिर सब्ट्रैक्ट है। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले हमारे पास क्या था, आपको रूल अच्छे से याद हो गया होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होने के लिए ये ब्रैकेट पीछे दे रखा है, आगे नहीं दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ दिया है वैसे ही करेंगे हम लोग। तो हमारे पास ब्रैकेट बीच में दे रखा है, तो हम लोग बीच से ही सॉल्व करेंगे। शुरू में कोई चेंजेस नहीं, देखिए ध्यान रखिए, आपको ये ऐड नहीं कर देना। अगर आपने जोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा आपको क्वेश्चन। तो हम लोग 5 + 3 × 5 वैसे ही रखा। फिर इन दोनों ब्रैकेट को हमने ओपन करने के लिए क्या है, जो भी साइन ब्रैकेट के अंदर दिया है, प्लस है माइनस है कुछ भी है, आपको वो सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 10 हो जाएगा हमारे पास, और डिवाइड का साइन फिर लगा देना, फिर 5 बराबर। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब यार ध्यान रखें कि आपने अगर इन दोनों को पहले ही ऐड कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप ये 100% गलत कर लेंगे, और आपको वर्डमास का रूल हमेशा गलती रहेगा, और कभी भी इसे सीख नहीं पाएंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखें ताकि अच्छे से इसे सीख जाएं। और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ऐसे ही बेसिक से वो सारी देखते रहें वीडियोस को। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने पढ़ा था कि डिवाइड ब्रैकेट के बाद डिवाइड, ब्रैकेट के बाद ऑफ आएगा, फिर डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन में कहीं भी ऑफ दे नहीं रखा है, तो हमें सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये ध्यान रखें, फिर से 5 + 3 वैसे ही रहे, कोई चेंजेस नहीं, हमने कोई भी गुणा उड़ा नहीं किया है अभी तक। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पर डिवाइड लगाना है, 10 ऊपर और 5 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, पहली संख्या ऊपर आती है, दूसरी संख्या नीचे आती है। 5 × 5 और 5 दूनी 10। हमारे पास क्या बचता है, हम लोग वो लिख लेते हैं। 5 + 3 बचा, तो हमारे पास क्या बचा, 5 है, प्लस है 3 है। ठीक है, मल्टीप्लाई फिर 5 है, मल्टीप्लाई 5 है, फिर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास माइनस और 2 बचा, क्योंकि 1 नीचे है वो तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो -2 बचा। अब हमने पढ़ा था कि डिवाइड के बाद क्या करते हैं, डिवाइड के बाद हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई का साइन इन दोनों के बीच में है, तो 5 से कोई लेना देना नहीं, 5 वैसे ही रहेगा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया कितना, 15। ठीक है, -2। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब ध्यान रखें, यहाँ पर मैंने इन दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर आप जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा। मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ठीक है, अब इन दोनों का जोड़ हो जाएगा कितना, 5 और 15 कितना हुआ, 20। 20 में से कितना आपको माइनस करना है, 2 माइनस करना है, 18 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग और क्वेश्चन कैसे डिस्कस करने वाले हैं, मतलब ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आगे हम लोग देखते रहते हैं कि कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, 3 है, मल्टीप्लाई 5 है, फिर ऑफ है। ठीक है, ऑफ है, फिर 2 है, ब्रैकेट के अंदर 3 है। ठीक है, फिर हमारे पास डिवाइड का साइन है, फिर 3 है, और मल्टीप्लाई है, फिर 5 है। ठीक है, और बराबर। ये हमारा आज का क्वेश्चन रहा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो ब्रैकेट ओपन करना है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा कि पहले ब्रैकेट ओपन होगा। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या करना है, आपको ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है ना, आपको वो सॉल्व कर देना। देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं अभी सॉल्व करेंगे, ऑफ भी वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, ऑफ भी वैसे ही लिखेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑफ भी मैंने वैसे ही लिख दिया, तो यहाँ पर हम लोग ऑफ लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, ऑफ लिख दिया, 2 भी वैसे ही लिख दिया। फिर इन दोनों का जब डिवाइड लगाएंगे तो 3 का 1 में पहाड़ा पड़ेंगे, कितना मिलेगा, 3 एकम 3 मिलेगा। जब ब्रैकेट ओपनिंग होगा, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो किसका साइन आ जाएगा, गुणे का, 1 आ गया। ठीक है, कैसे आया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आगे। अब फिर से गुणे का साइन है, क्योंकि यहाँ गुणा लगा है, और फिर 5 लिखा है, लिख दीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं और इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 × 5, इस ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, इस ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 2 1। ठीक है, और गुणे कितना मिलेगा, 5। देखिए सब गुणे का निशान है, तो आपको सिंपली सबका पहाड़ा पढ़ देना, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 × 5 = 15, 15 दूनी 30, और 30 × 5 कितना हुआ, 150। ठीक है, ये हमारा
50 आंसर आ गया। होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आज की वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो हम लोग यहीं पर आज इसे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में इसको और भी सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट जो भी कैलकुलेटिव रहते हैं वो सारी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियोस को फॉलो करते रहें ऐसे रेगुलरली और मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इसे और भी स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी इसे सीख जाएँ। और ये जो मैंने पहले ये रूल लिख रखा है ये आप कॉपी पर नोट डाउन कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, इस बॉडमास के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।